हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोग के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए साथियों, जिसमें हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन पढ़ेंगे और साथ ही साथ 30 क्वेश्चन भी देखेंगे साथियों। तो कितना सुपरफास्ट रिवीजन प्लस एमसीक्यूज यानी प्रश्नोत्तरी 30 प्रश्न। तो प्रश्न जो टॉपिक है साथियों, क्रेटन मायसीनियन तथा यूनानी कला है। क्या है साथियों? मायसीनियन तथा यूनानी कला का टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है तो पश्चात कला के अंतर्गत ही लगभग ये सब टॉपिक आते हैं। तो यूनानी कला है, तो क्रेटन मायसीनियन कला क्या है? क्रेटन मायसीनियन की कला यूनानी कला के अंतर्गत आते थे। इसी से संबंधित हम लोग आज टॉपिक देखेंगे। मायसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ? कार्य के जो मायसीनियन कला है इसका जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था इसका जन्म और विकास साथियों मायसीनियन कला का? तो यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? यूनान में। तो देखिए यहाँ पे यूनान के कला से संबंधित साथियों एक फिगर है जो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। ये जो फिगर है साथियों क्रेटन मायसीनिया से संबंधित है। तो मायसीनिया कला है, तो मायसीनिया की एक महिला है। क्या है साथियों? मायसीनिया की एक महिला जो फ्रेस्को चित्र के माध्यम से 1300 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। देखिए महिला अपने हाथ में कुछ ली हुई है, तो देखिए महिला ना, तो मायसीनियन कला का है, मायसीनियन महिला है, फ्रेस्को चित्र है, 1300 ईसा पूर्व का है चित्र। तो यूनान में मायसीनियन कला क्या करा? यूनान में जो है मायसीनियन कला के पश्चात कौन सी कला शैली आरंभ हुई? तो कह रहा है कि यूनान में मायसीनियन कला के पश्चात माने क्या आता है? बाद में। कह रहे कि कौन सी कला आरंभ हुई? तो कौन सी कला आरंभ हुई थी साथियों यूनानियन मायसीनियन के बाद? तो डोरिक कला। कौन सी कला आई थी साथियों? तो डोरिक कला आई थी। अगला है क्रेटन मायसीनियन कला का क्या महत्व है? ये जो क्रेटन मायसीनियन कला है इसका पूछ रहा है क्या महत्व है? तो महत्व, इस कला ने यूनानी शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि तैयार की थी। तो यही इसका महत्व है। तो इस कला ने यूनानी शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि तैयार की थी, यही इसका महत्व है मायसीनियन कला का। क्रेटन मायसीनियन सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो जो क्रेटन मायसीनियन की जो सभ्यता है ये किस युग से इसका संबंध है? तो कांस्य युग से इसका संबंध बताया जाता है। मिनोआन कला का प्रभाव सर्वप्रथम किस देश की कला में मिलता है? कह रहा है कि मिनोआन जो कला है इसका प्रभाव सर्वप्रथम किस देश में मिलता है साथियों? तो क्रीट में। क्रीट से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। होमर द्वारा रचित इलियड पूछा जाता है साथियों। होमर द्वारा रचित क्या है पुस्तक? इलियड में वर्णित त्राय नगर अवशेष कहाँ मिले हैं? तो एशिया माइनर में मायसीनी के निकट मिले हैं ना। कहाँ मिला है? एशिया माइनर में मायसीनी के निकट में। तो उम्मीद है साथियों जो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा साथियों। क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे हैं साथियों, अभी आप लोगों को पसंद आएगा ना। तो यूनानी कला से साथियों ये वीडियो है, एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन साथियों यहाँ से भी बनते लगभग। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें साथियों, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो हम लोग बनाते हैं आप लोगों के लिए साथियों। तो आप लोगों का हर वीडियो में पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी प्यार सम्मान दुलार मिलेगा कमेंट के माध्यम से साथियों। तो चलते हैं देखते हैं एक्रोपोलिस का युद्ध किस जगह अंकित हुआ? तो वीडियो आप लोग कमेंट करके बताते नहीं कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। वीडियो इस प्रश्न को देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो कुछ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं मुफ्त में साथियों। तो वीडियो देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। तो वीडियो को देखकर कमेंट करके बताइए किस तरह से प्रश्न आपको मिला है कि नहीं मिला है, कैसे लग रहे हैं प्रश्न, कितना आपका सही होता है। तो इस तरह से कमेंट करके कुछ बताइए, तब तो हम लोग इस तरह से वीडियो बनाएं, या अन्यथा दूसरा टॉपिक लें ना। एक्रोपोलिस का युद्ध किस जगह अंकित मिला है? लेकिन ये जो वीडियो है आप लोग के सिलेबस से ही है साथियों, सिलेबस के बाहर एक भी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे ना। तो एक्रोपोलिस का युद्ध किस जगह अंकित मिला है? तो देख लीजिए, पेपर को उठा के, प्रश्न पत्र को उठा के, अगर इस तरह से प्रश्न आए तो मैं वीडियो भी बनाना छोड़ दूंगा साथियों ना। तो जगह अंकित मिला है तो कहाँ? मायसीनिया की राज प्रसाद में। वीडियो आप लोग को जो मिलता है सुबह में यूट्यूब पे मिलता है 7 से 8 बजे के बीच में। बाल बाग का रोमन मंदिर किस देवता से संबंधित था? कह रहे कि बाल बाग का जो रोमन मंदिर है इस किस देवता से संबंधित है? तो बाल देवता से ही संबंधित था। यूनानी कला देख लेते हैं साथियों। आर्ट ऑफ ग्रीस।
यूनानी कला इसमें देखते हैं। यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था? तो सन 776 ईस्वी में हुआ था। कहा कि यूनान में जो ओलंपिक खेल हुआ था तो इसका जो आरंभ हुआ था कब हुआ था? तो 776 ईस्वी में। ये हर कंपटीशन में एग्जाम पूछा जाता है साथियों, प्रश्न में। पार्थेनन क्या है? तो पार्थेनन क्या है साथियों? तो एथेंस नगर के रक्षक देवी एथीना का मंदिर था, पार्थेनन इसे कहा जाता है। तो एथेंस नगर की जो रक्षक देवी थी एथीना का ही मंदिर को ही पार्थेना कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है साथियों, इन सबको स्टार लगाइए। तो देखिए एक फिगर है आप लोगों के सामने, यूनानी कला का है जीएस और गैनीमेड ना। जीएस और गैनीमेड 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, टेराकोटा मूर्ति में बना हुआ साथियों। तो ओलंपिया संग्रहालय में यह चित्र अब भी सुरक्षित रखा गया है। क्लोसियस क्या है? कह रहा है कि क्लोसियस क्या है? तो मुक्त कास्पेच्छागृह है। अगला है रोमन वास्तुशिल्प का शाब्दिक प्रशंसित और अनुकृत अभियान न अभिप्राय कौन सा है? तो विजय द्वार है। रोमन वास्तुशिल्प का शाब्दिक प्रशस्त और अनुकृत अभिप्राय कौन सा है? तो विजय द्वार है। क्या है? विजय द्वार है साथियों। तो आगे देखते हैं, थोड़ा वीडियो रुकने के लिए साथियों माफी मांगता हूँ। तो आगे चलते हैं थोड़ा, यहाँ बारिश होने लगी थी साथियों, बाहर ही वीडियो बना रहा था थोड़ा। तो चलते हैं आगे। एक्रोपोलिस क्या है? कह रहा था एक्रोपोलिस क्या है साथियों? तो एक्रोपोलिस जो यूनान में किसी ऊंचे स्थान पर बने, विशेष रूप से एथेंस की पहाड़ी पर बने दुर्ग को ही एक्रोपोलिस कहा जाता था। कैनान शब्द ग्रीक कला में पहली बार किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ था? पॉलीक्लिटस के द्वारा कैनान शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। अगला है डेरोफोरस की मूर्ति शिल्पी कौन था? तो पॉलीक्लिटस का था। डेरोफोरस का जो मूर्ति शिल्पी था ये पॉलीक्लिटस का था। सेमोथ्रोस द्वीप में मिली विजयश्री, क्या कह रहा है? विजयश्री की यूनानी प्रतिमा पेरियान मार्बल निर्मित है। तो 200 से लेके 190 ईसा पूर्व की कहाँ है स्थापित? तो लुब्रा पेरिस संग्रहालय में यह स्थापित है। जास्टोजोमिच क्या है? जास्टोजोमिच क्या है? तो परगना पहाड़ी के श्वेत स्मारक की भद्रिका का विषय है। वर्तमान में लुब्रा संग्रहालय में यह सुरक्षित है। शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? कारक शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? तो निष्क देवी को। किस देवी को? निष्क देवी को अंधी दिखाया गया है। अपोलो की मूर्ति किस मंदिर के शीर्षार्क पेडिमेड से प्राप्त हुए? तो जीउस से। किससे साथियों? जीउस ओलंपिक से। यूनानी देवता किस आदर्श के प्रतीक थे? तो मानवीय गुणों के ये प्रतीक थे। यूनानी देवता थे किस आदर्श के प्रतीक थे? तो मानवीय गुणों के ये प्रतीक थे। डिस्कोबालस किस यूनानी शिल्पी की कृत थी? तो मायरन की। ये भी पूछा जाता है साथियों, डिस्कोबालस थी यूनानी शिल्पी मायरन की थी। यूनानी शिल्प में पुरुष तथा नारी सौंदर्य की प्रतीक कौन सी आकृति थी? तो अपोलो एंड अफ्रोदिति की ये आकृतियां प्रसिद्ध थी, पुरुष और नारी की। एथीना तथा ज्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पी कौन था? फिदियास था। कौन था साथियों? फिदियास। शिल्पी, इसको बनाने वाला कौन था? फिदियास। एथीना तथा ज्यूस की जो प्रतिमा, जो मूर्ति थी, इसको बनाने वाला जो कलाकार था कौन था? फिदियास था। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला प्रथम शिल्पी था तो लिसिपस था। कौन था साथियों? लिसिपस था। साथियों रक्षाबंधन का त्यौहार भी चल रहा है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।
चैनल की तरफ से। सिकंदर का चित्र बनाने वाला प्रथम चित्रकार था तेपेलिस था। तो कोई 11 को माना था तो कोई 12 तारीख को। अच्छा बनता है हम लोग के यहाँ साथ में 12 तारीख को ही माना गया है। लूडो विंसी सिंहासन पर किस यूनानी देवी की आकृति उत्कीर्ण है? तो सागर में से उत्पन्न होते हुए प्रेमी की देवी आफृति। सागर में से उत्पन्न होते हुए प्रेमी की देवी आफृति को न लूडो विंसी सिंहासन पर किस यूनानी देवी की आकृति उत्कीर्ण की गई थी? तो किसकी थी? अफ्रोदिति की। रथवाही की कांस्य प्रतिमा, रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से? तो डेल्फी नगर से मिला था। ग्रीक देवता ईरोस की आकृति रोमन कला में किस नाम से अंकित हुई थी? क्यूपिड के नाम से यह अंकित हुई थी। इंपॉर्टेंट साथियों, वीडियो हल्के मत लीजिएगा। लाकुन की प्रतिमा का निर्माण किस युग में हुआ था? हेलेनिस्टिक युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? तो हेलेनिस्टिक युग में हुआ था निर्माण, हेलेनिस्टिक युग में। संगमरमर निर्मित लाकुन प्रतिमा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? न ये लाकुन की प्रतिमा है, मूर्ति है जो संगमरमर में बनी हुई है, तो वेटिकन म्यूजियम इटली में रखा गया है। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने? तो यूनानी युग में बने थे साथियों। काली आकृति वाली शैली के जो चित्र बने थे तो यूनानी युग में बने थे। रोमन युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध थे? तो हरक्यूलिनियम में स्थित थे। एथेंस के पात्रों पर लाल आकृति का चित्रण किस मुद्रा में हुआ है? तो सभी मुद्राओं में देखने को मिलता है। पॉलीग्लेतोस किस चित्र के विषय को पीटर पॉल रूबेंस ने पुनः चित्रित किया था? लुकिपीडी का अपहरण जो चित्र था, इसे पीटर पॉल रूबेंस ने पुनः चित्रित किया था। नेत्री परिप्रेक्ष्य के नियमों की खोज को आगे बढ़ाने में किस यूनानी चित्रकार का महत्व है? तो एगेथारस का। किसका महत्व है? एगेथारस का। मणिकुट्टम चित्र सबसे पहले कहाँ बने? तो पंपोई में। जो मणिकुट्टम चित्र होते थे सबसे पहले कहाँ बने थे? पंपोई में। इंपॉर्टेंट है। यूनान के डोरिक पात्रों पर कौन सी शैली में चित्रण हुआ था? तो अधज्यंती में। एक्सकियास तथा यूफ्रेनियस किस युग के यूनानी पात्र चित्रकार थे? तो आरंभिक शास्त्रीय युग के ये चित्रकार थे। आरंभिक शास्त्रीय युग में एथेनियन एथोस्ट पात्रों का चित्रकार कौन था? तो एक्सियास था। वसनामूलक कृतियां के लिए कौन शास्त्रीय चित्रकार विशेष प्रसिद्ध था? तो पैरेसियस था प्रसिद्ध। कौन था? पैरेसियस। पुरुषकृत से नारी आकृतियों के शरीर के रंगों में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? तो यूमरीज था। कौन था साथी? यूमरीज था, जो पुरुष और नारी आकृति के शरीर के रंग में अंतर करता था। तो प्रथम चित्रकार यूमरीज था। स्थित लाघव दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार कौन था? कीमोन था, जो स्थित लाघव दिखाता था अपने चित्रों में। तो कौन था? कीमोन था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थित लाघव का प्रयोग करके किसने चित्रकला के क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य के प्रयोग के लिए नए द्वार खोल दिए? तो कीमोन था। कीमोन कौन था? कीमोन, ये यूनानी चित्रकार। भारत में गांधार कला उदाहरण है हेलेनिस्टिक कला का। स्टार लगाइए। भारत से जो गांधार कला है तो कहाँ से आई थी? हेलेनिस्टिक कला से ही गांधार कला भारत में आई है। सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था? 365 ईसा पूर्व में। कहाँ? मेसिडोनिया में। यहूदी धर्म के संस्थापक इब्राहिम थे। यहूदी जो धर्म था इसके संस्थापक कौन थे? इब्राहिम थे। प्लेटो तथा अरस्तु स्टार लगाए किस देश के रहने वाले थे? तो यूनान के रहने वाले कलाकार थे, न दार्शनिक थे। किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? तो ग्रीस या यूनान की। आगे है आपका एक्सट्रैक्शन कला संबंधित है प्राचीन रोम से। जो एक्सट्रैक्शन कला है कहाँ संबंधित है साथियों? तो प्राचीन रोम से। फारसी धर्म के प्रवर्तक थे जरथुस्ट। पार्थेनन स्थित है एथेंस में।
स्टार इन सब प्रश्नों पर लगाए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनान की कलाकृति रथवाहक, यूनान की जो कलाकृति है रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो 478 ईसा पूर्व में ये बनाई गई थी रथवाहक। डेल्फी से प्राप्त रथवाहक सारथी की कांस्य प्रतिमा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो डेल्फी संग्रहालय ग्रीस में सुरक्षित है। मायरन की प्रसिद्ध कृति वर्तमान में कहाँ स्थापित है? मायरन की जो प्रसिद्ध वर्तमान कृति कहाँ सुरक्षित है? तो डिस्को बालस जो चित्र है कहाँ सुरक्षित है? तो म्यूनिख संग्रहालय जर्मनी में। ये मायरन द्वारा बनाया गया था डिस्को बालस, तो म्यूनिख संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रश्न पूछा जाता है साथियों। पाली कृतिकस की प्रसिद्ध कृति भाला लिए मल जो 440 ईस्वी की है वर्तमान में कहाँ है? तो नेपल्स म्यूजियम इटली में है। पाली कृतिकस का चित्र था। आरंभिक यूनानी वास्तुशिल्प का क्या स्वरूप मिलता है? तो प्रवेश द्वार त्रिभुजाकृति शीर्ष वाले, प्रवेश द्वार त्रिभुजा के शीर्ष वाले थे, तो ये आरंभिक यूनानी वास्तुशिल्प थे। बाद में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए तो हिंद तथा यूनानी शासकों ने, हिंद तथा यूनानी शासकों ने। प्रसिद्ध के चक्का फेंकने वाले का कलाकार है? तो मायरान ने चक्का फेंकने वाला का स्टार लगाइए, पूछा जाता है। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के लिए सब? तो जीएस में। यूनान में जो ओलंपिक खेल होते थे किस देवी देवता के सम्मान होते थे? तो जीएस देवता के सम्मान में किए जाते हैं। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी ना, होमर 2 महाकाव्य लिखा है साथ में, एक इलियड है, दूसरा क्या है? ओडिसी है, पूछा जाता है। होमर थे तो यूनान के आदि कवि जो दोनों आंख से क्या थे साथियों? ये अंधे थे, दोनों आंख से क्या थे? अंधे थे होमर। इन्हीं का लिखा हुआ तो इलियड तथा ओडिसी 2 महाकाव्य था। ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई थी? तो यूनान में प्रयोग की। प्राचीन ग्रीक स्त्री और पुरुष मूर्तियों को क्या कहा जाता था? कुरोस तथा कोरो कहा जाता था, कुरोस तथा कोरो कहा जाता था। प्राचीन ग्रीस तथा स्त्री पुरुष मूर्तियों को कुरोस तथा कोरो कहा जाता था। मेडुसा एंड हर सन क्रिस्सार कहाँ प्रदर्शित है? कोरफू संग्रहालय ग्रीस में ये प्रदर्शित है। तो ये रहे साथियों आपके सुपर फास्ट रिवीजन। अब हम लोग इसका एमसीक्यूज देते हैं साथियों, इसका प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, जिसमें हम लोग कितना प्रश्न देखेंगे साथियों? जो प्रश्न देखेंगे वो कितना प्रश्न है साथियों? तो 30 प्रश्न। कितने प्रश्न हैं? तो 30 प्रश्न है। तो देखते हैं 30 प्रश्न में। तो सबसे पहले जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे है, ना, यूनान के इतिहास में कब से कब तक अंधकार का युग माना जाता है? तो प्रश्न बहुत ही बढ़िया है साथियों। तो देखिए 1800, 1500 ईसा पूर्व, 900 से 1200 ईसा पूर्व, 500 से लेके 900 ईसा पूर्व, या 1200 लेके 900 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का साथियों? इसमें से देखिए यूनान का जो इतिहास का जो अंधकार युग माना जाता है साथियों, कब से कब तक था? तो जो समय था आपका 1200 से लेके 900 ईसा पूर्व का था। अगला है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सुपर फास्ट डिवीजन के बाद 30 एमसी क्वेश्चन है। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? बर्लिन, पेरिस, फ्लोरेंस या ओलंपिया में? तो प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो ओलंपिया में साथियों। अगला है आपका प्राचीन ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में खेला गया? जो प्राचीन ओलंपिक खेल था किस देवता के सम्मान में यह खेल खेला गया? अपोलो, जीउस, हेना, एथेना। तो किसके सम्मान में यह खेला गया था साथियों? किसके सम्मान में खेला गया था? तो जीउस के। अगला है आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में कब शुरू किए गए? आधुनिक खेल ओलंपिक जो होते हैं एथेंस में कब शुरू किया गया? 777 ईसा पूर्व, 779 ईसा पूर्व, 1896 में, या 767 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में। तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? गा, 1896 में। यूनान की कला को शैली के आधार पर कितने प्रमुख भागों में बांटा
जा सकता है। तो साथियों वीडियो को पूरा आप लोग देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है साथियों यूनानी कला से। यूनान की कला को शैली के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 6, 8, 5 नंबर। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों? यूनान की जो कला शैली है इसको आधार पर कितने भागों में बांटा गया है कला शैली को? तो 4 भागों में बांटा गया है। अगला, आदि कवि होमर कहाँ के निवासी थे? आदि कवि जो होमर थे कहाँ के निवासी हैं? मिस्र, यूनान, रूस या जर्मनी? 6 नंबर पे देखिए, तो 6 नंबर पे हम लोग पहुँचे। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर है क्या होगा साथियों? ये यूनान के थे। आदि कवि होमर यूनान के थे। ओडिसी के रचनाकार कौन है? ओडिसी जो है महाकाव्य है, इलियड ओडिसी के पूछ रहे रचनाकार कौन है? कालिदास, होमर, एक्लिस या यूलिसिस? ना, तो कौन हो जाएंगे? होमर। इलियड और ओडिसी होमर की रचना थी। यूनानी कला में तिरछी और खड़ी रेखाओं के द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तन पर आलेखन किस रंग से बनाया गया है मित्रों? ना, चीनी मिट्टी के जो बर्तन है किस रंग से बनाया गया? पीले रंग से, लाल रंग से, काले रंग से या हरे रंग से? 8 नंबर पर देखिए, तो 8 नंबर का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा साथियों? यूनानी कला में तिरछी और खड़ी जो रेखाएं के द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तनों पर बने हुए, तो कैसे बने हुए साथियों? तो आपके जो बने हुए हैं काले रंग के बने हुए मिलते हैं बर्तनों पर। यूनान में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? यूनान में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? पासिडोन, अपोलो, एथेना या एफ्रोडिटी? तो 9 नंबर पे क्या राइट आंसर क्या होगा साथियों? अपोलो। पुरुष एवं नारी आकृतियों को रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार माना जाता है। मैं स्पष्ट क्लियर कर रहा हूँ। पुरुष में नारी आकृतियाँ तथा पुरुष एवं नारी आकृति, पुरुष और नारी आकृतियों को रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार माना जाता है। सिमोन को, यूमरीज को, कीमोन को या माइरान को? तो 10 नंबर पे देखें, तो 10 नंबर में साथियों पहला है सिमोन, दूसरा का यूमरीज, तीसरा का कीमोन, चौथा है माइरान को। तो किसे माना जाता है साथियों? तो यूमरीज को माना जाता है, जो पुरुष एवं नारी आकृतियों में रंग में अंतर करता है। तो प्रथम चित्रकार इसे माना जाता है यूमरीज को, जो इस तरह से काम करता था, पुरुष और नारी आकृतियों में रंग का अंतर करता था। किस यूनानी चित्रकार ने सर्वप्रथम परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किया? किस यूनानी चित्रकार ने सर्वप्रथम परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किया? सिमोन, कीमोन, पॉलीक्लिटस या यूमरीज? 11 नंबर है, तो 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा कीमोन। कौन था साथियों? कीमोन। अगला है, किस युग में मूर्तियों का निर्माण काफी मात्रा में किया गया? किस युग में मूर्तियों का जो निर्माण था काफी मात्रा में किया गया? आर्केइक युग में, शास्त्रीय युग में, हेलेनिस्टिक युग में या इनमें से कोई नहीं? तो किस युग में किया गया साथियों? किस युग में मूर्तियों का निर्माण? तो 12 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? हेलेनिस्टिक युग में मूर्तियों का निर्माण किया गया। अगला है, भाला लिए हुए मल्ल, क्या कर रहा है? भाला लिए हुए मल्ल नामक प्रसिद्ध मूर्ति के निर्माता कौन है? भाला लिए हुए मल्ल का चित्रकार, ये जो मूर्ति है इसके जो मूर्तिकार कौन है? मूर्ति है, याद रखना है, भाला लिए हुए मल्ल मूर्ति। तो पॉलीक्लिटस है, माइरान है, होमर है, यूमरीज है। 13 नंबर दें, तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों? का भाला लिए जो मल्ल का मूर्ति है, तो इसे पॉलीक्लिटस द्वारा बनाया गया है, पॉलीक्लिटस ने इसे बनाया है। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का आविष्कार कहाँ हुआ? स्वर्णिम विभाजन, ये सब इम्पॉर्टेंट है प्रश्न साथियों। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का आविष्कार कहाँ हुआ था? जापान में, रूस में, इंग्लैंड में या यूनान में? तो स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत का जो आविष्कार हुआ साथियों, तो ये कहाँ हुआ था? यूनान में। डिस्को बालस चक्का फेंकने वाला नामक मूर्ति के निर्माता हैं? डिस्को बालस चक्का फेंकने जिसे कहा जाता है, निर्माता माइरान है, पिकासो है, माइकलएंजेलो है या पॉलीक्लिटस है? 15 नंबर देखें, तो 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? का माइरान हो जाएगा।
डिस्को बाला से चक्का फेंकने वाले कलाकार कौन थे? मायरन। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई? यूनान के किस स्थान से प्राप्त? ओलंपिया से, ग्रीस से, एथेंस से, डेल्फी नगर से। तो 16 नंबर देखें तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डेल्फी नगर से। पंखदार विजयश्री नाइकी का प्रथम चित्र बनाने वाला कलाकार था? पालिक्लितस, एरिस्टोफोन, यूमरिच, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप कमेंट करके एक बार बताइए जरा। तो पंखदार विजयश्री नायिका ना, पंखदार विजयश्री जिसे नायिका कहा गया है का प्रथम चित्र बनाने वाला कलाकार कौन था? तो कौन था साथियों? एरिस्टोफोन। कौन था? एरिस्टोफोन। पंखदार विजयश्री नायकी का प्रथम चित्र बनाने वाला कौन था? एरिस्टोफोन। रिपीट हो रहा है। अगला है, पार्थेनन मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है? पार्थेनन जो मंदिर है इसका निर्माण कहाँ हुआ है? एथेंस में, रूस में, जर्मनी में या मेसोपोटामिया में? तो पार्थेनन मंदिर का जो निर्माण हुआ है साथियों कहाँ हुआ है? आपका एथेंस में हुआ है। हेलेनिस्टिक कला का सबसे उत्तम उदाहरण भारत में है? मथुरा कला है, गांधार कला है, मुगल कला है या इनमें से कोई नहीं? तो हेलेनिस्टिक कला का पूछ रहा है सबसे उत्तम उदाहरण भारत में कहाँ है? 19 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या है साथियों? गांधार कला हो जाएगा ना। हेलेनिस्टिक कला का सबसे अच्छा उदाहरण गांधार कला है ना। सोमेथ्रेस द्वीप से प्राप्त ग्रेट गार्ड सेंचुरी ना, जिसे विजय श्री की प्रतिमा मूर्ति है, तो कहाँ सुरक्षित है? लुब्रा संग्रहालय, डेल्फी संग्रहालय, मैडम तुसाद संग्रहालय या इनमें से कोई नहीं? तो 20 नंबर पर देखें तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? ये प्रतिमा जो सुरक्षित है साथियों आपका सोमोथ्रोस द्वीप से प्राप्त ग्रेट गार्ड सेंचुरी। प्रतिमा का क्या नाम? ग्रेट गार्ड सेंचुरी, जिसे विजयश्री की प्रतिमा कहा जाता है। तो कहाँ है साथियों ये? 20 नंबर। तो ये है आपका लुब्रा संग्रहालय में। कहाँ है? लुब्रा संग्रहालय में। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार था? सिकंदर की जो मूर्ति इसको बनाने वाले कौन थे? पैरिसियस, फिदियास, लिसिपस, एपेलीज। 21 नंबर देखे। 21 नंबर का राइट आंसर सिकंदर की जो मूर्ति जो बनाने वाले कलाकार थे साथियों कौन थे? लिसिपस थे। मणिकुट्टम के चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? मणिकुट्टम विधि से जो चित्र बने हुए सबसे पहले वो कहाँ मिले हैं? पोम्पोई में, रूस में, न्यूयॉर्क में या मेसोपोटामिया में? तो 22 नंबर देंगे तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों? जो मणिकुट्टम विधि से सबसे पहले जो चित्र बनाया गया था वो कहाँ बना था? पोम्पोई में। कहाँ बना था? पोम्पोई में। सागर से उत्पन्न होती अफ्रोदिति का चित्र बनाया है? सागर से उत्पन्न होती अफ्रोदिति का चित्र किसने बनाया? ज्यूकियस, ज्यूकिसस, एरिस्टोफोन, एगेथारस, फ्रेग्जाइटिलिज। तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों? सागर से उत्पन्न होती अफ्रोदिति का जो चित्र बनाया था तो वो बनाया था आपका ज्यूकिसस। कौन बनाया था? ज्यूकिसस। डेल्फी नगर से प्राप्त रथवाही की प्रतिमा का निर्माण काल है? 375 ईसा पूर्व, 478 ईसा पूर्व, 399 ईसा पूर्व, 490 ईसा पूर्व। तो 24 नंबर दें तो 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों आपका? डेल्फी नगर से प्राप्त रथवाही की जो प्रतिमा है कहाँ से मिला था? ये आपका मिला था तो 478 ईसा पूर्व में यह मिला था। मायरन की सबसे प्रसिद्ध डिस्को बालस किसका है? मायरन का डिस्को बालस वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? जर्मनी में, भारत में, अमेरिका में या रूस में? तो 25 नंबर देंगे तो 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? वो का हो जाएगा? जर्मनी में है। अगला है आपका 2600 से 1100 ईसा पूर्व के मध्य प्रचलित मिनोआन आर्ट कहाँ की है? ग्रीस की, क्रीट की, रोम की या पंपी की? तो 26 नंबर देंगे तो 26 का नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? क्रीट की। अगला है विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनन किस देश में अवस्थित है?
विश्व प्रसिद्ध जो देवभूमि पार्थेनन है कहाँ है साथियों? मिस्र में है, इंग्लैंड में है, इटली में है, यूनान में है। तो 27 नंबर से 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्थेनन कहाँ है आपका? यूनान में है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है? इसमें से कह रहा है कि कौन एक मूर्तिकार नहीं है जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का है, नहीं है। तो कौन सा मूर्तिकार चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का नहीं है? स्कोपस है, लिपिस्पस है, प्रैक्टिस्टाइल्स है या फ्रीडियास है? तो कौन सा नहीं है साथियों चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का? तो 28 नंबर। तो 28 नंबर का राइट आंसर फ्रीडियास हो जाएगा। फिडियास थे रोमन मूर्तिकार, यूनानी मूर्तिकार, दक्षिण अमेरिकन मूर्तिकार या उत्तरी अमेरिकन मूर्तिकार? तो फिडियास थे। तो फिडियास क्या थे? ना? तो फिडियास क्या थे साथियों? ये यूनानी मूर्तिकार थे। अगला है और आखिरी लास्ट क्वेश्चन आज का, ग्रीक मूर्तिकार मायरान की रचना डिस्कोकस थ्रोवर का माध्यम क्या है? मायरान की रचना है डिस्कोस थ्रोवर, न चाका फेंकने वाला। इसका माध्यम पूछ रहा है, किस माध्यम में ये बना हुआ है? संगमरमर में, सैंडस्टोन में, बासल्ट में या कांस में? कांसा का। तो 30 नंबर देंगे। तो 30 नंबर का आज आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को अच्छे लगे होंगे साथियों। वीडियो एक बार दो बार आप जरूर पढ़ेंगे तो पूरे प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो सुपर फास्ट डिवीजन पहले अच्छे से करिए, उसके बाद फिर हमसे क्यूज करिए साथियों। यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? घा, कांसा का बना हुआ है। तो वीडियो जैसा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है भी कमेंट करके आप जरूर से ज़रूर बताएं मित्रों। चलते हैं साथियों, दीजिए इजाज़त। जब तक नेक्स्ट वीडियो आप लोग बीच लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। देखिए ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़े रहिए, निश्चित ही सफलता आप लोगों को मिलेगी। पूरी सिलेबस आप लोगों को साथ में तैयार कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कहीं से भी छोड़ा नहीं जाएगा साथ में। निश्चित ही सफलता आपको मिलेगा। 148 में सफलता आपको हासिल करना ही करना है, एक सीट अपना पक्का करना है। तो धन्यवाद।